हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आने वाले हिमाचल के सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ हम डिस्कस करते हैं जीके और जीएस का पोर्शन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे जितने भी क्वेश्चन यहाँ से एक्स्ट्रा बनेंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और हमीरपुर बोर्ड द्वारा स्पेशली जो है क्वेश्चन जो है वो रिपीट किए जाते हैं बार बार, तो उस हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे ही क्वेश्चंस हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह के वीडियोस जो हैं वो आपको लगातार मिलते रहें और आपके एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प हो सके। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन निम्न में से किन बगीचों से प्रेरित है। तो जो राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में, उसका जो मुगल गार्डन है ये प्रेरित है शालीमार गार्डन से। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो शालीमार गार्डन है ये है श्रीनगर में और यहाँ एक और गार्डन है निशांत बाग। तो जो शालीमार बाग है और निशांत बाग है ये दोनों से ही प्रेरित ये मुगल गार्डन जो दिल्ली का है ये बनाया गया था। और किसने इसको बनाया था ये भी पता होना चाहिए। तो सर एडविन लुटियंस द्वारा ये बनाया गया था। किसके आदेश पर बनाया गया था ये भी एग्जामिनेशन में आता है। तो लेडी हार्डिंग जो थी उनके आदेश पर ये बनाया गया था। और लेडी हार्डिंग जो थी इन्होंने ही श्रीनगर में शालीमार जो बाग है और निशांत बाग है ये देखे थे और उसके बाद उन्होंने ये जो मुगल गार्डन है राष्ट्रपति भवन में इसको बनाने का आदेश जो था ये दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमीरपुर बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन भी है। तो लोकसभा के जो पहली बार इलेक्शन हुए थे ये हुए थे 1951 टू 1952। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ के जो लेखक हैं ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। और कब ये बुक प्रकाशित हुई थी तो 1882 में ये बुक जो थी आनंद मठ ये प्रकाशित हुई थी। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि जो वंदे मातरम है ये इम्पॉर्टेंट है, जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है भारत का ये इसी पुस्तक से लिया गया है और इसी पुस्तक में सबसे पहले इसको लिखा गया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि वंदे मातरम जो गीत है इसको कहाँ से लिया गया है। तो इसको आनंद मठ से लिया गया है जो लिखी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान के मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। तो ये जो एडॉप्शन के क्वेश्चन है ये मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमीरपुर बोर्ड एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर डालता है। मैक्सिमम अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा। तो संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं ये लिए गए हैं पूर्वकालीन सोवियत संघ से, जिसको अभी रशिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लैंड से भी पूछा जाता है कि इंग्लैंड से क्या लिया गया है। तो इंग्लैंड से जो है वो एकल नागरिकता जो है वो ली गई है। भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड का जो संविधान है वहां से क्या लिया गया है तो वहां से DPSP लिए गए हैं, यानी कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार मैंने देखा है क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो DPSP जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये लिए गए हैं आयरलैंड से। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन गिवन द स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370। इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली ये जो है हटा दी गई है 370 धारा। तो ये किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर से ये संबंधित है। और 5 अगस्त 2019 को ये प्रस्ताव जो था राज्यसभा में पारित कर दिया गया था। और ये जो धारा है 370 इसको जम्मू कश्मीर से जो है वो अब हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान का परिचय है, यानी कि संविधान की जो इंट्रोडक्शन है वो कौन देता है। तो संविधान की इंट्रोडक्शन जो है संविधान की प्रस्तावना देती है, प्रेम्बल देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। नेक्स्ट है, इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अ जज होल्ड ऑफिस टिल, मतलब यहाँ पर एज पूछी गई है। तो होल्ड टिल द अटेन्स द एज ऑफ डैश ईयर्स। तो यहाँ पर जो एज है ये 65 ईयर्स रहती है। जो भी जज होता है उसकी एज जो है यहाँ पर 65 ईयर निर्धारित की गई है। और सुप्रीम कोर्ट कब आया था अस्तित्व में ये भी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो 28 जैन 1950 में जो था सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था। और इसके साथ ही यहाँ पर जजों की संख्या भी पूछी जाती है। तो रिसेंट में यहाँ जो जजों की संख्या है टोटल 34 है, जिसमें से एक जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं प्लस 33 जो अन्य जज होते हैं। तो टोटल यहाँ पर 34 हो गई है, पहले ये 31 हुआ करती थी, 30 + 1।
तो 31 हुआ करती थी, लेकिन अब ये चेंज हो चुकी है, 34 यहाँ पर कर दी गई है। नेक्स्ट है 7 बहनों का क्षेत्र, 7 सिस्टर किसे कहा जाता है? तो नॉर्दर्न इंडिया का जो पार्ट है इसको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, नॉर्दर्न इंडिया। और आपको ये स्टेट जो है ये पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार ये भी पूछे जाते हैं, आपको 3 स्टेट एग्जैक्ट 7 सिस्टर में से दे दिए जाएंगे और एक नहीं दिया जाएगा, और जो नहीं दिया जाएगा उसमें से एक ही है जो नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है, वो है सिक्किम। सिक्किम जो है वो नहीं आता है, बाकी जितने भी नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स हैं ये सारे ही आते हैं, जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सभी जो हैं ये 7 सिस्टर्स में आते हैं, सिर्फ सिक्किम को छोड़ के। सिक्किम जो है वो नहीं आता है, तो इसको आपने याद रखना है कि सिक्किम जो है 7 सिस्टर में नहीं आता है, बाकी सारे के सारे आते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से क्या न्यायालयों से सीधा जो है संबंधित नहीं है? तो सीधा यहाँ पर पूछा गया, तो FIR जो है सीधी न्यायालयों से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन में करवानी पड़ती है पहले। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फॉरबिडन सिटी? तो फॉरबिडन सिटी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर घुमा के पूछा गया था। वैसे फॉरबिडन सिटी जो है ये जाना जाता है कि एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है, हो सकता है उसके बाद इसको करेक्ट कर दिया गया हो जब ये एग्जाम हुआ था। तो फॉरबिडन सिटी के नाम से जो है चाइना को जाना जाता है, चाइना का जो बीजिंग है, बीजिंग को जाना जाता है फॉरबिडन सिटी से। तो यहाँ पर जो है चाइना कहीं भी नहीं लिखा गया है, तो चाइना की जो बीजिंग सिटी है उसको फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिजाइन द पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया? तो पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया यानी कि संसद भवन जो है इंडिया का, इसको एडविन लुटियंस द्वारा जो है डिजाइन किया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा, एडविन लुटियंस द्वारा जो है भारतीय संविधान संसद भवन जो है इसकी परिकल्पना जो है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कंपनी ने दिल्ली और मुंबई में वीडियो टेलीफोनी सेवा शुरू की? तो उस टाइम ये MTNL द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन बी जो था इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आनंद भवन इज रिलेटेड विद? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो आनंद भवन जो है ये रिलेटेड था जवाहरलाल नेहरू से। ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। ये आवास हुआ करता था नेहरू परिवार का, तो पूर्व आवास है ये नेहरू परिवार का, और कहाँ पर है? तो इलाहाबाद में, इलाहाबाद में ये स्थित है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आनंद भवन जो है कहाँ पर है, तो इलाहाबाद में ये है। और किससे रिलेटेड है? तो नेहरू परिवार से संबंधित है, उनका पूरा आवास था ये, लेकिन अब जो है इसको म्यूजियम बना दिया गया है, तो म्यूजियम में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है आनंद भवन को। इसको भी याद रखेंगे, म्यूजियम में इसको अब कन्वर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी कंपोज्ड वंदे मातरम? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया वंदे मातरम के बारे में, जो राष्ट्रीय गीत है भारत का। तो इसको बेसिकली संस्कृत में जो है कंपोज किया गया था। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। तो संस्कृत मेन था इसमें और बांग्ला भी इसमें यूज़ की गई थी, तो मेनली संस्कृत यहाँ पर ऑप्शन जो था ये हमीरपुर बोर्ड द्वारा दिया गया था इसका राइट आंसर। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ में जो है इसको सबसे पहली बार लिखा गया था संस्कृत भाषा में, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। और 1882 में इसको लिखा गया था, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग डैश से अपनाया गया है? तो 22 मार्च 1957 से इसको अपनाया गया है। 22 मार्च 1957 से जो है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को जो है, जो नेशनल कैलेंडर है उसको अपनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है हु कंपोज्ड रघुपति राघव राजा राम? तो जो रघुपति राघव राजा राम गीत है इसको कंपोज किया गया है महात्मा गांधी जी द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी द्वारा इसको कंपोज किया गया था। नेक्स्ट है हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे ये थे BR अम्बेडकर। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्थाई सदस्य कौन बने थे? तो अस्थाई सदस्य जो बने थे ये बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। जो संविधान की कमेटी बनाई गई थी उसके अस्थाई जो सदस्य थे ये थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। और स्थायी सदस्य कौन बने थे? प्रथम तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के, उनको बनाया गया था स्थायी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार चलाने के लिए वह वंशगत व्यवस्था जिसमें राज परिवार का राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है उसके राजशाही कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राजशाही, यानी कि जो सरकार चलाने के लिए वंशानुगत यानी कि जैसे हेरिडिटरी चलता है सिस्टम, उस सिस्टम के हिसाब से जब चलता है तो उसे राजशाही के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है शक्तियों के विभाजन का आशय डैश प्रकार की सरकार से है?
तो शक्तियों का जो विभाजन है ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ऑप्शन जो है इसका बी सही हो जाएगा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और फेडरल में संघीय सरकार में किस किस को गिना जाता है, तो यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट जो लेवल होते हैं इस पे संघीय सरकार की तुलना की जाती है, यानी कि यूनियन, स्टेट एंड जो लोकल लेवल पर सरकारें होती हैं उनको संघीय सरकार कहा जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने देखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सारे के सारे ही। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह के वीडियोज़ जो है वो आपको लगातार मिलते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।